अक्सर मशहूर अदाकारों से मुताल्लिक ऐसी कई मालूमात हैं जो कि सबको भा जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो कि सबको हैरान भी कर ही जाती हैं। मशहूर अदाकार ऋषि कपूर अगरचे अपने गुस्से की वजह से जाने जाते थे, ताहम उनके बेटे रणबीर कपूर वालिद की इस हरकत से इतना ही दूर होते जाते थे। पहले आपको ये बता दें कि हम एक घर में नहीं रहते हैं, हम अलग अलग रहते हैं। तो ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक है कि हम एक ही वक्त आए और हम आपके सामने हाजिर हैं। अपने एक इंटरव्यू में रणबीर ने इस बात का एतराफ़ की कि काश वालिद की वफ़ात से पहले मैं उनसे करीबी हो जाता, उनसे दोस्ताना रवैया इख्तियार कर लेता। दरअसल अदाकार अपने वालिद के मुकाबले में अपनी वालिदा से ज़्यादा करीबी है। वो बताते हैं कि वालिद के साथ उनका ताल्लुक़ कुछ ऐसा था कि कभी उन्होंने वालिद के साथ लाइन क्रॉस नहीं की। कई बार मैं सोचता था कि मुझे वालिद के साथ वक्त बताना चाहिए। मशहूर प्रोड्यूसर बोनी कपूर और अदाकारा श्रीदेवी के सौतेले बेटे अर्जुन कपूर एक वक्त था जब वालिद से शदीद नफरत करते थे। 2014 के एक इंटरव्यू में अदाकार ने यहां तक कह दिया था कि मुझे खुशी है कि मेरी वालिदा ने वालिद की दूसरी शादी पर उन्हें जहर नहीं दिया। दरअसल दूसरी शादी पर जिस तरह वालिदा शदीद तकलीफ में थीं, वैसी ही अदाकार भी दिल इस गुबार को बर्दाश्त कर रहे थे। लेकिन बेटे ने समझदारी से कुछ यूं काम लिया कि सौतेली मां को भी कबूल कर लिया। लेकिन एक वक्त था कि बेटा वालिद को इस हद तक नापसंद करता था कि अपनी ख्वाहिश तक का इजहार कर दिया कि अगर जिनवी और खुशी कपूर ना होती तो मैं वालिद से मुकम्मल तौर पर अलहदा हो जाता, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। सुनी देवल पर भी एक वक्त ऐसा आया था जब उनकी वालिद की दूसरी शादी, और वो भी शादी की खातिर इस्लाम कबूल करने की नौबत पर वो और बॉबी देवल शदीद अफसरदगी का शिकार थे, क्योंकि वालिदा की आंख में आने वाला आंसू उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। ऐसे में सुनी देवल ने अपने बर्ताव से भी ये बताना शुरू कर दिया था कि उन्हें वालिद का ये कदम अच्छा नहीं लगा, और हेमा मालिनी भी उनके रद्द अमल से बखूबी वाकिफ हो गई थी। ताहम धर्मेंद्र ने अपने बेटे को समझाया और ये भी बताया कि दूसरी शादी से तुम बच्चों और पहली अहलिया की अहमियत खत्म नहीं होगी, जिसके बाद दोनों के दरमियान ताल्लुकात पहले जैसे हो। अदाकारा रेखा अगरचे अब इस तरह जवान नहीं, मगर आज भी उन्हें अपने वालिद की बेहिस्सी और बेरुखी सताती है। अपने एक इंटरव्यू में रेखा ने बताया कि उनके वालिद तामुल फिल्मों के अदाकार जीमनी गणेशन कभी भी मुझे अपनी औलाद नहीं समझते थे। 4 शादियां करने की वजह से रेखा की वालिदा कई बार शौहर की बेरुखी और इमदाद की मुंतजर रहती। यही वजह थी कि वो अकेली रेखा को सिनेबालत, माशी तंदस्ती इस हद तक थी कि अदाकारा ने स्कूल तक छोड़ दिया। अदाकार गोविंदा की जिंदगी में भी कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद वो मीडिया की तवज्जो आज तक खूब हासिल करते हैं। गोविंदा और उनके वालिद आरन कुमार दोनों ही अपने वक्त के बेहतरीन अदाकार माने जाते हैं। आरन कुमार ने 1941 में निर्मला देवी से शादी की थी, जो कि शादी से पहले मुसलमान थीं। अपना मजहब तब्दील किया और शायद की, लेकिन शादी के बाद जब गोविंदा इस दुनिया में आने वाले थे तो वालिदा ने मजहबी राह इख्तियार कर ली, जिसके बाद वो शौहर से भी दूर होने लगे। मजहबी राह इख्तियार करने के बाद शौहर के करीब नहीं आती थीं। यही वजह थी कि शौहर इस सब का जिम्मेदार गोविंदा को समझते थे। अपनी जिंदगी में आरन कुमार ने गोविंदा को अपना बेटा तक तस्लीम करने से इनकार कर दिया था, लेकिन जिंदगी के आखिर सालों में गोविंदा से अपने वालिद की कुर्बत बढ़ गई थी और दोनों एक साथ रहने लगे थे।